डेंटिस्ट बहू। उदित सालों बाद विदेश से अपनी नौकरी का इंडिया ट्रांसफर लेकर घर वापस आ जाता है, जिसके आते ही उसकी मम्मी शादी की बात शुरू कर देती है और कुछ ही समय में गौरी को पसंद कर लड़की देखने उनके घर पहुंच जाते हैं। भाई हमें तो लड़की पसंद है, अब बस आप जल्दी से शादी का मुहूर्त निकलवाइए। इस पर दोनों की कोई राय लिए बिना रिश्ता पक्का कर दिया जाता है और देखते ही देखते कुछ समय में दोनों की शादी भी हो जाती है। चलो अब तो घर में बहू आ गई, मेरी टेंशन खत्म और आराम के दिन शुरू। मम्मी किस टेंशन की बात कर रही हैं? वही सब घर का काम, इसीलिए तो ढूंढ कर घर में रहने वाली बहू लेकर आए हैं। बुरा मत मानना, लेकिन मम्मी शुरू से ही ऐसी हैं। अब तुम आ गई हो तो टाइम के साथ इनकी सोच भी बदल जाएगी। क्या? हाँ, आप लोगों ने अपने मन में ऐसा कैसे सोच लिया कि मैं काम छोड़कर घर में रहूंगी? सॉरी, लेकिन मैं अपना क्लिनिक बंद नहीं कर सकती और करूंगी भी नहीं। गौरी की बात से माँ बेटे को शौक लग जाता है। ये क्या बात हुई? तुम्हारे पापा ने तो किसी काम का जिक्र नहीं किया, तो यह अचानक से क्लिनिक कहाँ से आ गया? तुम डॉक्टर हो क्या? मुझसे तो किसी ने मेरी मर्जी तक पूछने की जहमत नहीं की, इसलिए बाकी किसी चीज का मुझे कोई आइडिया नहीं है। और हाँ, मैं डॉक्टर हूँ, दांतों की, मतलब कि डेंटिस्ट। और सास बिना कुछ सोचे समझे बस गौरी पर चिल्लाना शुरू कर देती है। ये सब क्या बकवास है? इतनी बड़ी बात तुम्हें शादी से पहले बतानी चाहिए थी। ये तो हमारे साथ धोखा है। अगर पहले पता होता कि तू डेंटिस्ट है तो गलती से भी भूल कर भी अपने बेटे की शादी तुझसे नहीं करवाती। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, आपको प्रॉब्लम किस चीज से है? मेरे काम करने से या मेरे डेंटिस्ट होने से? तुम्हारे डेंटिस्ट होने से। मुझे डेंटिस्ट से सख्त नफरत है। तुझे भी बनने के लिए और कुछ नहीं मिला? वैसे भी डेंटिस्ट के पास काम ही क्या होता है? अपने काम के लिए पति और सास की सोच और नफरत देख गौरी परेशानी में पड़ जाती है, लेकिन फिर भी घर में कोई प्रॉब्लम ना चाहने के लिए वो दोनों से वादा करती है कि वो कभी भी घर में अपने काम से रिलेटेड कोई बात नहीं करेगी और ना ही किसी को अपने डेंटिस्ट होने का एहसास होने देगी। ठीक है, अगर आज के बाद घर में कोई डेंटिस्ट या दांतों से रिलेटेड बात नहीं करेगा तो मुझे एक नई शुरुआत मंजूर है। वादे पर पक्की गौरी अपने ही पति के साथ प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को अलग अलग रखने लगी। अब वो सुबह घर का काम कर क्लिनिक जाती और रात को वापस आकर बाकी काम खत्म करती। इसी तरह समय बीतने लगता है, जिसमें गौरी को छोड़ बाकी सब खुश होते हैं। यकीन नहीं होता कि इन्हें डेंटिस्ट से इतनी नफरत है कि अपनी पत्नी में भी पहले डेंटिस्ट दिख रहा है, बाद में पत्नी। चलो ऐसा ही सही, आखिर कोई एक तो खुश है। इतने सब के बाद भी गौरी अपने तरीके से उनकी हेल्थ का अच्छा ध्यान रख रही होती है कि एक रात खाना खाते हुए अचानक उदित के दांत में दर्द होने लगता है। क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? मैं ठीक हूँ, दूर रहो तुम, मुझे कोई डॉक्टर नहीं चाहिए। भूलो मत, मैं तुम्हारी पत्नी भी हूँ उदित। जानते हुए कि सीधे तरीके से काम नहीं बनेगा, गौरी तुरंत रसोई में जाकर लौंग का गर्म पानी लेकर आती है। इस पानी से दर्द वाली जगह पर गरारे कर लो, दर्द में राहत मिलेगी। तुझे बोला था ना कि घर में अपनी डॉक्टरी नहीं दिखाएगी, फिर भी शुरू हो गई। दूर रह मेरे बेटे से। मम्मी, ये लौंग का पानी है, सालों पुराना घरेलू नुस्खा है जिसे डॉक्टर नहीं पत्नियां अपनाती हैं। सास पानी का गिलास लेकर उदित को दे देती है, जिसे पीने की कुछ देर बाद उसे आराम मिल जाता है। थैंक यू, तुमने एक डॉक्टर की जगह पत्नी की तरह सोचा और मेरा दर्द ठीक हो गया। अभी कोई डॉक्टर होता तो पहले 10 दवाई लिख देता और क्या पता दांत ही निकाल लेता। उदित सोने चला जाता है और गौरी रसोई में आ जाती है। मुझे पता है तुम्हें डेंटिस्ट से नफरत है, पर अभी तुम्हें उसी की सबसे ज्यादा जरूरत है। अभी तो तिगड़म से पेन किलर दे दिया, लेकिन जल्दी फुल एग्जामिन नहीं किया तो दिक्कत बढ़ सकती है। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि ओरल हाइजीन कुछ होता ही नहीं और डेंटिस्ट वो तो बेकार है। गौरी अपने ससुराल वालों को डेंटिस्ट की अहमियत समझाने के लिए प्लान बनाती है। वो अगले ही दिन से उन्हें मीठी, ठंडी और खट्टी चीजें ज्यादा खिलाने लगती है।
जिससे पहले से दर्द में बैठे उदित के साथ अब उसकी सास भी अपना मुंह पकड़कर बैठ जाती है। सॉरी मम्मी जी और उदित, लेकिन आप लोगों की रियल कंडीशन जानने के लिए मुझे ये सब करना ही पड़ा। उम्मीद है इस बार क्लिनिक में चेकअप हो जाए और कोई ज्यादा दिक्कत ना निकले। अरे दांत का दर्द नहीं, छूत की बीमारी हो गई है, फैले ही जा रहा है। ये शायद जेनेटिक प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ भी, मैंने अपने पापा को कभी दांतों की दिक्कत के साथ नहीं देखा। हाँ, पर मम्मी को तो हो रही है ना, क्या पता तुम्हें ये मम्मी से मिली हो। मुझे लगता है बहू ठीक बोल रही है, अब हम क्या करेंगे? देखिए, मेरे पास कुछ घरेलू नुस्खे हैं, लेकिन उससे ठीक होगा या नहीं उसकी गारंटी नहीं है। गौरी के घरेलू नुस्खे वाली बात पर बिना कोई दूसरा सवाल किए दोनों माँ बेटे बात मान लेते हैं और गौरी उन पर नुस्खे आजमाना शुरू कर देती है, जिसमें से कुछ काम करते हैं और कुछ नहीं। इसी तरह हफ्ते निकल जाते हैं, पर किसी पर खास कोई असर नहीं होता। अरे ये तेरा कौन से नुस्खे हैं जो तिनका भर भी असर नहीं कर रहे? मुझे तो लगता है इनसे कुछ दिनों में मेरे दांत ही टूट कर गिर ना जाए। मम्मी जी, YouTube पर जैसे बता रहे हैं मैं सब कुछ वैसे ही तो कर रही हूँ, अब और क्या करूँ? क्या तुम इतने दिनों से YouTube के वो नुस्खे जिन पर तुम्हें खुद भरोसा नहीं है हम पर आजमा रही हो? अरे सच में हमारे दांत तोड़ना चाहती हो क्या? देखिए, मुझे तो अपनी पढ़ाई और ट्रीटमेंट पर भरोसा है, लेकिन आप लोगों ने उसे बैन किया हुआ है, तो मैं क्या करती? अरे तू तो ना बहू बनने के लायक है ना डॉक्टर। मम्मी जी, आप बहू को कुछ भी बोल लीजिए, लेकिन डॉक्टर को कुछ भी बोलने का आपके पास कोई हक नहीं है। अगर आप लोगों को डेंटिस्ट से प्रॉब्लम नहीं होती और घर में मेरे काम से रिलेटेड चीजों पर बैन नहीं होता, तो मैं कब का सब ठीक कर देती। पर अब अगर डेंटिस्ट से इलाज कराना है तो क्लिनिक आना पड़ेगा, नहीं तो फिर ऐसे ही नुस्खों से काम चला लीजिए। ऐसा कहकर एक उम्मीद के साथ गौरी वहां से चली जाती है। बहुत सोचने पर दूसरा कोई रास्ता ना दिखते हुए दोनों माँ बेटे अगले दिन गौरी के क्लिनिक पहुंच जाते हैं और आराम से इलाज भी करा लेते हैं। अगले कुछ हफ्तों में तो वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। सास और उदित को अपनी गलती का एहसास होता है। उम्मीद तो नहीं थी, लेकिन तूने सच में कमाल कर दिया बहू। सॉरी, हमने किसी दूसरे के एक्सपीरियंस पर तुम्हें जज किया। तुम सच में बहुत कमाल की डेंटिस्ट हो, और अब हम समझ गए हैं कि बाकी सबके साथ ओरल हाइजीन का भी ध्यान रखना चाहिए।